यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि डेमोग्राफी पे एक विस्तृत चर्चा हो देश में, और जिसमें धर्माचार्यों को सम्मिलित किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है। संविधान लोग कहते हैं और अंबेडकर को प्रगतिशील मानते हैं, लेकिन उनका कानून कुछ समय के लिए और समाज के कुछ वर्ग को ही लाभ पहुंचाया है। मनुस्मृति जो है वो समय की कसौटी पे खरा उतरा है, क्योंकि समाज के जो नियम रहते वो 2/2 4 नहीं रहते। समाज बहुत बड़ा होता है, कई प्रकार के लोग रहते हैं, और उन सभी परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए कानून बनना चाहिए। इसलिए मनुस्मृति को पूर्णतः नकार देना और संविधान करते रहना गलत होगा। जो लोग ऐसा करते हैं वो अपने समाज के लोगों का ही सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पेरियार, ज्योतिबा फूले, अंबेडकर, जोगेंद्रनाथ मंडल, इस तरह के लोग आए हैं दलित समाज से। मैं पहली बात है दलित शब्द को ही पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि इस दलित शब्द में जितनी भी जातियाँ आती, शेड्यूल कास्ट या दलित, उसमें बहुत सारी जातियाँ हैं, और सभी अपने अपने कुटीर उद्योग चलाते थे और स्वाभिमान का जीवन जीते थे। शेड्यूल कास्ट अथवा दलित शब्द इनको एक तरह से दूसरे समाज के लोगों से गिरा देते, उनका परिश्रम, उनका स्वावलंबन को नकार देते हैं। फिर भी चूँकि ये एकजुट होकर 20 से 22% तक का है और अपने आप को शेड्यूल कास्ट या दलित बोलना चाहते हैं, और उसके बलबूते आरक्षण पर आधारित जितनी भी सुविधाएं लेना चाहते हैं, तो हमारे पास संविधान प्रदत्त SC शब्द के अलावा और कोई दूसरा शब्द है नहीं। तो हम इस समाज के जो समाज सुधारक है, ज्योतिबा फूले बोले, अंबेडकर, जोगेंद्रनाथ मंडल, पेरियार, इन्होंने किस तरह से इनका नुकसान किया मैं बताती हूँ। अंग्रेज जो आए थे वो बहुत ही शातिर थे। उन्होंने समझ लिया कि हिंदुस्तान की जो संपदा है वो मंदिरों में है, और मंदिर जो है कई बेसहारा लोगों का आश्रय भी देते हैं, तो उनको ये मंदिरों की संपदा चाहिए थी। अच्छा, समाज में हर 1000 बच्चे के अनुपात में 1020 से लेकर 1030 तक की बच्चियों का जन्म होता है। इसे अंग्रेजी में सेक्स रेशियो और हिंदी में लिंग अनुपात कहते हैं। यानी कि हमेशा बच्चियों की संख्या अतिरिक्त रहेगी बच्चों की संख्या के। अगर हम इसे करोड़ों की हिंदू जनसंख्या में गिने तो 110 करोड़ के करीब हिंदू इस देश में हैं। तो निश्चित तौर पे ये 2 से 3 करोड़ अतिरिक्त बच्चियाँ रहेंगी जिनके लिए विवाह योग्य लड़के नहीं मिलेंगे, और ये तादाद जो है SC लोगों में ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि उनका जनसंख्या प्रतिशत भी ज़्यादा है। वो 20 से 22% है देश की कुल जनसंख्या में, जबकि ब्राह्मण बोलिए 3% होंगे, राजपूत भी इसी तरह से है, बनिया भी इसी तरह से कम प्रतिशत है, जैनी, सिख ये कम प्रतिशत है। कुल मिला के हो सकता है सबको मिला के 10-15% हो रहा है। तो अतिरिक्त बच्चों की संख्या जो है ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, सिख, जैनी में कम होंगे, और SC बिरादरी में बहुत ज़्यादा होंगे। ये अतिरिक्त बच्चों का क्या होगा? पहले मंदिरों में इन्हें आश्रय मिल जाता था, बहुविवाह भी प्रतिबंधित नहीं था, तो इनके समाज में ही अपनी जाति में और दूसरे गोत्र में इनका विवाह हो जाता था, तो विवाह के दायरे में इनको सम्मान सूचक स्थान मिल जाता था। अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने साफ शब्दों में बहुत ही गलत बात बोल दिया। उन्होंने कहा कि मंदिरों में जो बच्चे रहती वो देवदासी है, और उनको उन्होंने अनैतिक कार्य से जुड़ा बता दिया। ये कितना अपमान सूचक था। आप ही सोचिए, क्या कभी किसी मंदिर में अनैतिक कार्य हो सकता है? हम ये बात क्या किसी मस्जिद, मदरसा अथवा चर्च के बारे में कहेंगे? क्या हम कहेंगे कभी कि चर्च में रहने वाली नन लोग अनैतिक कार्य में लिप्त है? लेकिन अंग्रेजों की सोच इतनी गंदी थी, इतनी घटिया थी कि हमारे मंदिरों की धन संपदा लूटने के लिए वो इस लेवल तक का गिर गए। इस दौरान ब्राह्मण को चू चपड़ ना करे, इसके लिए उन्होंने ब्राह्मणों को इसके लिए दोषी बनाया। इनके समाज के ज्योतिबा फूले टाइप के कुछ समाज सुधारकों को अपने साथ लिया। वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे या ज्ञानी थे या समझदार थे नहीं, वो बेईमान थे। उन्होंने अपनी सामाजिक उन्नति अपने
जाति की बेटियों को बेच के किया। उनको अच्छे से पता था कि मंदिरों में कोई गलत कार्य नहीं चलता, और उनको ये भी पता था कि ये अंग्रेज अपनी गोरी सैनिक टॉमी लोगन के लिए कंटोनमेंट एरियाज में ब्रॉथेल यानी अनैतिक अड्डे खोल रहे हैं, और वहाँ पे कोई ब्राह्मण राजपूत के बच्चियाँ नहीं, ये एससी लोगों की बच्चियों को ही बेचते थे। और बेच ऐसे ही नहीं सकता कोई उठा के, जब तक उसी समाज के भीतर के पुरुष उनकी ट्रैफिकिंग करके मदद न करे। तो ये जितने समाज सुधारक बनते हैं ना, ये ज्योतिबा फूले बोले या पेरियार बोले या जोगेंद्रनाथ मंडल बोले या ये अंबेडकर बोले, या अभी आज के आधुनिक युग में कुछ लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं, तो ये लोग कोई भले लोग नहीं, अपने समाज की बच्चियों का भला नहीं, वो अपनी उन्नति जो है वो अपनी बेटियों को बेच के कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते पुरुष जो अपनी उन्नति के लिए अपने परिवार की, अपने समाज की बेटियों को बेचते हैं। इन्होंने भी अंग्रेजों के टॉमी लोगन के हाथ में ब्रॉथल्स में अपनी बेटियों को बेचा, और बदले में उन्होंने अपना सामाजिक उन्नति सुनिश्चित किया। और ब्राह्मणों का मुंह बंद करने के लिए उन्होंने देवदासियों को अनैतिक बताया, मंदिरों को अनैतिक कार्य का अड्डा बताया, और ब्राह्मणों को इसका पूरा दोष दिया। ब्राह्मण एक सफाई पसंद समाज है जो इस तरह की गलत चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। अब मनुस्मृति बोलिए, हमारी भारतीय हिंदू रीति रिवाज में बोलिए कि मोटे तौर पे समाज में कौन क्या कर रहा है उससे कोई लेन देन नहीं, लेकिन ये मोटे तौर पे कुछ मौलिक अधिकार सभी लोगों को दे देते। खास करके महिलाओं को कभी भी अपने हकों के लिए लड़ने के लिए सड़कों पे नहीं उतरना पड़ा है। महिलाओं को सम्मान सूचक सुरक्षात्मक माहौल हमेशा मुहैया कराया है हमारे हिंदू कानूनों ने, जिसमें कि देखिए कि हर महिला का विवाह होगा एक समय में, सभी के मांग में सिंदूर होगा, गले में मंगलसूत्र होगा, पति का नाम होगा और बच्चे होंगे। उसके बाद वो क्या करे नहीं करे उससे कोई लेन देन नहीं है। वो समाज अपने मुताबिक अपनी उन्नति करेगा, या फिर अगर उसकी सोच ठीक ना हो तो अवनति होगा, इससे तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सोचने की बात है कि इतनी कॉम्प्रिहेंसिव और हजारों साल पुरानी सभ्यता को ठोकर मार के, मंदिरों को अनैतिक अड्डा बोल के, देवदासियों को अनैतिक महिलाएं बोल के, मंदिरों की धन संपदा लूटने के साथ साथ दलितों के, मैं ये नहीं कहूँगी कि पढ़े लिखे समझदार, मैं बल्कि कहूँगी बेईमान और दलाल मानसिकता के कुछ समाज सुधारकों की मदद से उनकी बेटियों को ब्रॉथेल में टॉमी लोगों को बेच के इन्होंने हमारे समाज के ताने बाने को बर्बाद किया। उसके बाद महाराष्ट्र से लोगों ने अंबेडकर को हरा दिया था, लेकिन मुस्लिम बहुल बंगाल से मुस्लिम लीग ने उनको संविधान सभा में भेजा। वहाँ उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुविवाह पे प्रतिबंध लगा दिया। बहुविवाह होना नहीं चाहिए। मैं स्वयं ब्राह्मण समाज से हूँ, मेरे दादा परदादा से परदादा पूरे और माता जी की तरफ से नाना परनाना से लेके उनके पहले के पीढ़ियों में कहीं पे भी बहुविवाह नहीं हुआ होगा। हम लोग के समाज में न बहुविवाह होता न तलाक होता है, लेकिन ये इसलिए नहीं कि हम महान है, इसलिए कि जनसंख्या प्रतिशत जो है हम लोग का कम है। जहाँ पे जनसंख्या प्रतिशत कम होगा वहाँ पे अतिरिक्त बच्चों की संख्या कम होगी और विवाह ऐसे ही होगा। लेकिन जो भी समाज जहाँ पे जनसंख्या प्रतिशत ज़्यादा है वहाँ पे आप बहुविवाह के अलावा कौन सा रास्ता ढूंढ सकते हैं जिसमें बच्चों को सम्मान सूचक स्थान मिले समाज में? आप ही बताइए। क्योंकि आपने मंदिरों को अनैतिक अड्डे बता दिए, मंदिरों को सरकार के कब्जे में ला दिया अंग्रेजों ने, जो अभी भी चल रहा है। और मंदिरों की संपत्ति लूट लूट के गाड़ियों में भर भर के उन्हें ले जाया जाता है, सरकारी खजाने में चला जाता है। वहाँ से वो चला जाता है वेटिकन और खाड़ी के एजेंट लोग को खिला के उनका वोट बैंक जीतने के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय पटल में अपनी साख बना के सरकारें बनाने गिराने में अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी रहती है। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे इंदिरा गांधी के लिए कौन लोग करते थे इमेज मेकिंग, उनके लिए वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सब करते थे। तो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज भी किसी भी देश में कठपुतली सरकार बनाने गिराने में काम आती है। तो ये पैसा वहाँ पे भी जाता है, कुछ पैसा इनके स्विस बैंक अकाउंट्स में जाता है, कुछ इनके घरों में ही बेसमेंट में सोने के बिस्किट के रूप में छुपा दिया जाता है। यानी कि ये पैसे जो मंदिरों के पैसे लूट खसोट हो रहा है, हिंदू समाज के हक में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मंदिर एक आश्रय स्थान हो सकता था, गरीब घर की बच्चियों को
जगह देने के लिए, जो कि पहले होता भी था, लेकिन अब उनको बोल दिया गया कि यहाँ पे गलत काम हो रहा है, तो अनैतिक देवदासी लोग को गलत बोल दिया गया, तो वहाँ से लोग दूर होने लग गए। अम्बेडकर जैसे लोग देवदासी प्रथा के एकदम विरुद्ध हो गए, बोलने के बैन करो बैन करो। ठीक है, बैन तो कर दिया, तो फिर आपने ब्रॉथल बैन करने की मांग क्यों नहीं की अम्बेडकर ने तब? तो इससे समझ में आ रहा है कि ये लोग कोई मतलब समाज सुधारक वगैरह नहीं, ये बेईमान थे और ये विदेशी लोगों के पालतू कुत्ते थे जो हमारे हिंदू समाज को बर्बाद कर रहे थे। और देखिए इसी का आप नतीजा देखिए, जितने भी कैंटोनमेंट एरिया थे अंग्रेजों के, वहाँ पे ब्रॉथल थे। वो ब्रॉथल आज भी जो कहते हो, जीबी रोड से लेके सोनागाछी से लेके कमाटीपुरा से लेके जितने अनैतिक अड्डे, यहाँ पे अगर हेड काउंटिंग होगा तो आप देखेंगे यहाँ पे एक जातिगत पैटर्न मिलेगा। और एससी समाज की बच्चे ज़्यादा मिलती है। क्या आपको लगता है इन बच्चों की ट्रैफिकिंग ये खुद चल के आती है यहाँ पे? नहीं, इनको कोई ना कोई लाता। क्या आपको लगता है ब्राह्मण राजपूत बनिया के पास ये सब काम है? वो वैसे ही पढ़े लिखे लोग रहते, समृद्ध रहते, उनको ये सब फालतू काम में मन नहीं रहता। इन्हीं के समाज की, इन्हीं के इर्द गिर्द के पुरुष इनको ट्रैफिकिंग करके यहाँ लाते हैं। इवन कि विवाह के बाहर भी ये सब, विवाह के दायरे के भीतर भी ये सब करते हैं। और इन जगहों को बंद नहीं किया जा पा रहा है और अनैतिक अड्डे चल रहे हैं। महिलाओं का सम्मान, उनका जीवन एकदम नारकीय हो जा रहा है। तो हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि समाज में प्रकृति के द्वारा ही ऐसा निश्चित है कि हर 1000 लड़के बच्चे के मुकाबले 1020 से लेके 1030 लड़की बच्चों का जन्म होता है। तो अब इन बच्चों को आप इनके, यानी कि जब एक 100 करोड़ से लेके 110 करोड़ की आबादी, हिंदू आबादी में ये 2 से 3 करोड़ बैठते हैं, और इनमें भी इस जनसंख्या प्रतिशत में एससी तबके की बच्चियाँ सबसे ज़्यादा है। तो इनको किस तरह से आप सुरक्षित माहौल प्रदान करेंगे? और एक बात है, देखिए 75 साल के आरक्षण के बावजूद अगर ये अच्छे से जनरल कैटेगरी के साथ compete करके इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस में घुस ही नहीं पा रहे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये सभी बच्चे शिक्षित हो जाएंगी? जो इनका पुरुष वर्ग इतना शिक्षित नहीं है, तो महिलाएं तो फिर भी और ज़्यादा पिछड़ी हुई है, तो ये पढ़ी लिखी हो जाएंगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी। ये सब बड़ी बड़ी बातें कहना ठीक है, समाज के एक छोटे से तबके को इससे फ़ायदा ज़रूर हो रहा है, लेकिन एक बहुत बड़े वर्ग को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। खास करके देखिए ब्राह्मण, राजपूत, जैनी, सिख, बनिया, इन लोगों में जनसंख्या प्रतिशत इतना कम है कि अतिरिक्त बच्चों की संख्या कम है, तो यहाँ पे बहुविवाह की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एससी समाज जो है, यहाँ पे जनसंख्या प्रतिशत इतना ज़्यादा है कि अतिरिक्त बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आप इनको कहाँ पे सुरक्षित माहौल देंगे? और इनमें शिक्षा का स्तर भी बहुत ऊंचा नहीं है, और अगर शिक्षा का माहौल भी दे दिया जाए तो इनका जो मेधा का स्तर जो है वो बहुत ऊंचा नहीं है। मैं इसमें कोई गलत नहीं देख रही हूँ, लेकिन ये भी है ना कि कुछ भी हो जाए उनको सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। उनकी ट्रैफिकिंग का शिकार करके उन्हें अनैतिक अड्डों में नहीं भेजा जाना चाहिए। और जो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते, ये भीमटा पिमटा और नीम मीम भीम इस सब की आड़ में उस आवाज़ को दबा के अनैतिक गतिविधियों को समाज में चलाए रखने की कोशिश हो रही है। ये एक आपराधिक सोच है। ये कोई जातिगत सुरक्षा, जातिगत स्वाभिमान की बात नहीं, अपराधी है ये लोग। ये अपने समाज की बेटियों की दलाली कर रहे हैं और उनको सुरक्षित माहौल मुहैया नहीं करा पा रहे। ब्राह्मणवादी समाज कभी भी गलत नहीं होता है। पूरी दुनिया उनकी साख मान रही है और हमेशा सही काम करते हैं। ये कुछ गलत दोगले किस्म के लोग हैं जो अपनी बेटियों की दलाली करके उन्नति की सीढ़ी चढ़ना चाह रहे हैं, और जब भी कोई इन्हें आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, ये खाड़ी या वेटिकन से पैसा ला के बड़ा बड़ा सभा करके गाली देने लगते ब्राह्मणों को। लेकिन अब समाज को चेत जाना है और आपको सोचना है भाई इसका क्या उपाय है। एससी तबके में अतिरिक्त बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। या तो इन्हें मंदिरों में आश्रय दिया जाए, जहाँ पे आप मंदिरों में आप हॉस्टल टाइप का कर दीजिए लड़कियों के लिए। अब हम उसे देवदासी नहीं कहते, उस समय लोगों की समझ वैसी थी, उन्होंने देवता से विवाह करके देवदासी सिस्टम किया होगा, लेकिन निश्चित तौर पर वो महिलाएं अनैतिक नहीं थी। जब उनसे पूरा आश्रय छीन लिया गया, उनका सब फंडिंग के सोर्सेज बंद कर दिए गए, तब वो सड़क पे आ गए, उनको मंदिरों के बाहर भीख मांगना पड़ा और अनैतिक गतिविधियों में जुड़ना पड़ा। लेकिन अगर ये मंदिर सरकार के कब्जे से बाहर आ जाए तो ये अपनी बेटियों को, जो अतिरिक्त बच्चे हैं जिनके लिए हो सकता वर्ण नहीं मिल रहे हैं, उनके लिए सुरक्षित माहौल हॉस्टल टाइप का करके रख सकते हैं। तो ये है एक कि मंदिर ही सबसे ज़्यादा सही जगह होगा अतिरिक्त बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो फिर ये गलत आश्रम वगैरह में नहीं जाएंगी, इधर उधर नहीं जाएंगी, इनका ट्रैफिकिंग नहीं होगा।
और इनको इन अनैतिक अड्डों में भी नहीं भेजा जाएगा। एक है तो इसके लिए मंदिरों का सरकार के कब्जे से बाहर होकर लोकल लेवल पे, लोकल अथॉरिटीज़ के हाथ में, लोकल जनसमूह के हाथ में आना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ मैं कहूँगी कि जिस भी समाज में जनसंख्या प्रतिशत ज़्यादा होगा और मेधा का स्तर इतना कम कि आरक्षण के बगैर गुजारा ही नहीं होता है, तो वहाँ पे बच्चों को विवाह के दायरे में ही सुरक्षा सबसे ज़्यादा सही रहेगा। और विवाह कैसे होगा अगर अतिरिक्त बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जैसा कि एससी समाज में है। मैंने जो कैलकुलेट किया, अगर 110 से 120 करोड़ हिंदू समाज है और उसमें 20 से 22% एससी है, तो उनमें अतिरिक्त बच्चों की संख्या 40 से 50 लाख के करीब आती है। तो इनका विवाह इन्हीं के समाज में बहुविवाह के जरिए ही हो सकता है। बहुविवाह को रोक के अंबेडकर ने कुछ भला नहीं किया। उन्होंने दलित बच्चों को ऐसा कर दिया कि उन्हें एक परिवार में सम्मानजनक जगह नहीं मिलेगा, और इस तरह से उन्होंने उनके ट्रैफिकिंग का मार्ग प्रशस्त किया है। और प्रकृति अपना काम अपने तरीके से करती रहती है। होता ये है कि इनका अगर विवाह नहीं हो पा रहा है तो ये या तो अपने ही समाज में विवाह हो भी रहा है लेकिन उन्हें विवाह का दर्जा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बाईगेमी जो है वो प्रतिबंधित है हिंदू कोड बिल में। और मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक इन्हीं के मीम व्यक्ति कुरैशी नाम का एक आईएएस ऑफिसर ने एक सर्वे किया है और उसमें उसने बताया है कि बहुविवाह हिंदुओं में भी होता है, और ये सबसे 1.9% बोला है और मुसलमानों में 1.3% बोला है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुविवाह सबसे ज़्यादा एससी में और वो भी नव बौद्ध में होता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि नव बौद्ध में खून के रिश्तों में भी विवाह होता है। यानी कि आप समझिए कि मुसलमानों के जो तौर तरीके हैं, यानी कि बहुविवाह और खून के रिश्तों में विवाह, ये नव बौद्ध लोगों में हो रहा है, यानी मुसलमानों के कुछ ज़्यादा करीब हो गए, ठीक है। और बहुविवाह भी हो रहा है। लेकिन अगर सोच लीजिए ये हिंदू है या बौद्ध है तो ये तो हिंदू कोड बिल के अधीन आता है। फिर भी अगर ये बहुविवाह कर रहे हैं तो वो पत्नियां जिनके साथ ये विवाह कर रहे हैं उनका वैवाहिक अधिकार क्या है, उनके मैरिटल राइट्स क्या है इस समाज में, उनके तो कोई अधिकार ही नहीं रहेंगे, क्योंकि वो तो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। लेकिन प्रकृति के अनुरूप तो उनका विवाह होना ही है। फिर उनसे जन्मे बच्चों का क्या अधिकार है। और ये माताएं और बच्चे जो कि द्वितीय विवाह के लिए बाध्य है, क्योंकि प्रकृति के अनुरूप समाज में डेमोग्राफिक परिस्थिति ऐसी है कि इनके लिए वर मिलेंगे ही नहीं समाज में, प्रकृति के अनुसार ही ऐसा हो रहा है। तो फिर इनके मैरिटल राइट्स जब नहीं रहते तो ये बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि शोषण का शिकार हो। और इस शोषण का शिकार इस प्रकार से भी हो सकती है कि इनका ट्रैफिकिंग होता है और इन्हें अनैतिक अड्डों में भेज दिया जाता है, या फिर इनका समाज के भीतर ही अनैतिक तरीके से इनका शोषण होता रहता है। इसलिए मुझे लगता है अंबेडकर का कानून जो है वो थोड़े समय के लिए दिखाया गया है कि बहुत प्रगतिशील है, या फिर वो समाज के एक बहुत छोटे तबका, यानी कि जिनका जनसंख्या प्रतिशत बहुत कम है, ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, सिख, जैनी, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, शैक्षणिक स्थिति अच्छी है, सिर्फ उनकी बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हुआ है, बाकी समाज के लिए फ़ायदेमंद नहीं हुआ है। ये उनके लिए नुकसानदेह हुआ है और ये जानबूझ के किया गया चीज़ है। सर्वहारा के भले के लिए ज़रूरी है कि जब हम कानून बनाए, खास करके विवाह, संतानोत्पत्ति, अधिकार, संपत्ति का बंटवारा, इसमें ये काले कोटधारी वकील ही नहीं, हमारे धर्माचार्यों को भी सम्मिलित किया जाए। सेंगोल जिस संसद में प्रतिष्ठित किया गया है वहाँ पे हमारे पुराने शास्त्रार्थ के अंदाज में हमारे धर्माचार्यों को बुला के वहाँ पे पूरी तरह से बहस हो और उसके बाद ही कोई कानून बने। हिंदुओं के लिए कानून इस तरह से बने कि बच्चों की ट्रैफिकिंग रुके। ये जो ब्रॉथेल बने हुए बड़े बड़े शहरों में, इन पे ताला जड़े, और ताला जड़ने के बाद जो अतिरिक्त बच्चे रहेंगी उन्हें समाज के भीतर सम्मिलित किया जा सके, विवाह के दायरे में सम्मान दिया जा सके, उनसे जन्मे बच्चों को सम्मान और परिचय मिले, इसका बंदोबस्त हो। और ये अंबेडकर का कानून नहीं देता है, ये मनुस्मृति ही देता है। खैर, हम ये नहीं कह रहे कि मनुस्मृति ही हो या अंबेडकर का कानून, इस समय के अनुसार कुछ बदलाव तो होने ही है, लेकिन उसके लिए चर्चा जरूरी है। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बोल दिया और अपने इलेक्टोरल गेंस के लिए, फ़ायदे के लिए पर्दे के पीछे मुल्ले मौलवियों के साथ मोल भाव करना और सामने से हम लोगों को चने के झाड़ पे चढ़ा के हमारा इस्तेमाल करके माहौल बनाना, फिर जब डीलबाजी हो जाए मुल्ले मौलवियों के साथ
कि कुछ कानून इस तरह से होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड दिखेगा भी, लेकिन जन दर जो है वो हिंदू का ही घटेगा और मुस्लिम का कम घटेगा, और जनसंख्या प्रतिशत ने मुस्लिम का बढ़ता जाएगा, हिंदू का घटता जाएगा। तो इस तरह के यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई मतलब नहीं है, ये देशद्रोही कानून होगा। इसलिए डेमोग्राफी पे बहुत विस्तृत चर्चा जरूरी है देश में, जिसमें धर्माचार्य, धर्म संसद की भागीदारी जरूरी है। देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और हिंदू संविधान लागू होना चाहिए, जिसमें खास करके एससी वर्ग की बच्चों का जो शोषण किया है पेरियार, जोगेंद्रनाथ मंडल, ज्योतिबा फुले और ये अंबेडकर जैसे नालायक लोगों ने जो किया है, इन्होंने अपनी तरक्की की सीढ़ी चढ़ने के लिए इन्होंने अपनी बेटियों की जो दलाली की है और इनको जो भेजने के लिए एक स्थायी जगह बना हुआ उसको बंद करने के बजाय और चालू रखने का जो उन्होंने सोर्स किया है, जो ब्रॉथल्स चलते हैं, यहाँ पे लड़कियाँ आएंगी कैसे? कौन से समाज से लड़कियां लाई जा सकेगी? अगर बहुविवाह को दलितों में मान्यता मिल जाए तब तो विवाह के दायरे में समाज में रहेगी, तो फिर इनको सप्लाई कैसे किया जा सकेगा? आप सोचिए, ये शोषण के अड्डे कैसे बन रहे? ये जो समाज सुधारक जो बने हैं दलितों के और हिंदुओं से काट के कर क्या रहे? ये अपनी आधी आबादी को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, उनका शोषण करके खुद उनकी शोषण के बलबूते खुद ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब कुछ देखना है, इनको आईना दिखाना है, इनकी बेईमानी को साफ बात करना है। अब हम आते हैं इसका मुसलमानों के साथ क्या है। मुसलमानों की जनसंख्या प्रतिशत भी 20% के करीब है या उससे भी ज़्यादा हो चुका है, तो उनमें भी अतिरिक्त बच्चों की संख्या 40 से 50 लाख के करीब है। उनमें नकी कुरैशी के मुताबिक 1.3% होता है बहुविवाह। तो बहुविवाह के दायरे में सोच लीजिए 38 लाख के करीब लड़कियों को क्या होता है कि मिल जाता है परिवार। तो जब रेड लाइट एरियाज़ में हेड काउंटिंग हुई है, कई समाज सेवी संगठनों ने देखा कि एससी के बाद नंबर आता है मुसलमानों का, लेकिन फिर भी वो नंबर काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि उनमें बहुविवाह जो है वो मान्य है। आपको समझना पड़ेगा, आप कन्या भ्रूण हत्या रोक के रखे हैं तो अतिरिक्त बच्चे जन्म लेगी। आपने स्वास्थ्य सेवा अच्छे दे रखे हैं तो इन्फेंट मोर्टेलिटी नहीं होगा, तो अतिरिक्त बच्चियाँ होंगी समाज में तो वो कहाँ जाएंगी? और जिस वर्ग का जनसंख्या प्रतिशत ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा होंगी लड़कियों की संख्या, तो वहाँ पे बहुविवाह भी मान्यता देना जरूरी हो जाएगा। अन्यथा, और आप तो कह रहे हैं कि मंदिर न कि अनैतिक गतिविधियों के अड्डे है, देवदासी बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी उनको शरण नहीं दिया जा सकेगा। तो क्या किया जाए? क्या उनको ईसाई नन बना दिया जाए ताकि कल को पूरा देश ईसाई बन जाए कुछ साल बाद, या फिर उनको मुसलमानों के पास भेज दिया जाए कि विवाह करने के लिए, क्योंकि हिंदू में जो विवाह है वो मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ये महिलाओं को पत्नी का दर्जा नहीं मिल रहा है, इनके बच्चों को मान्यता नहीं मिल रही है, और ये एकदम गिनती से बाहर समाज से अदृश्य है, लेकिन ये है समाज में। इनका किस तरह से शोषण हो रहा है उसका भी कोई लेखा जोखा नहीं रखा जा पा रहा है। अंबेडकर का हिंदू कोड बिल सर्वदा गलत है। ये सिर्फ ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, जैनी, सिख, मुट्ठी भर लोगों का फ़ायदा हो रहा है, और ख़ास करके सबसे ज़्यादा नुकसान दलितों का हो रहा है। और ये जानबूझ के किया गया है ताकि एक ब्रॉथल वगैरह में लड़की बेचने का जो सप्लाई लाइन है उसे मेंटेन किया जा सके। यह अलग बात है कि इसका कुछ प्रतिशत मुसलमानों के साथ विवाह हो जा रहा है और वो उससे एक कोक का दोहन हो रहा है और मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत बढ़ाने में मदद कर रहा है। एक बात मैं और बता देती हूँ, मुसलमानों को दलितों की बच्चियों से शादी वादी का कोई इरादा नहीं रहता है। उनका जो रेट कार्ड रहता है उसमें ये कहीं पे नहीं है। वो ज़्यादातर इनके साथ लिव इन करते हैं या इन्हें रेड लाइट एरियाज़ में बेच देते हैं या खाड़ी वगैरह में बेच देते हैं, या अभी जो दिख रहा है काट के मार देते हैं। जैसे साक्षी, श्रद्धा, ये जितनी भी है ये अपने सरनेम बदल लेते हैं। दीक्षित रख लेने से तो ब्राह्मण नहीं, उनकी माँ मरने के बाद बोल रही कि बच्ची जो है दलित थी। आप इन सब चीज़ों को समझिए। तो हमें मुसलमानों को दोष देने के बजाय आपको अपने समाज की गलतियों को समझना है एक, और दूसरा है जो मुसलमानों की जो जनसंख्या प्रतिशत बढ़ रहा है हम इसको मान्यता नहीं दे सकते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हमें लेन देन नहीं होना चाहिए। जैसे पारसी लोग के उनके कई रीति रिवाज है जहाँ पे हम ताक झाक नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका जनसंख्या प्रतिशत 1% से भी नीचे है। तो हमें मुसलमान अपने समाज में क्या कर रहे हैं उससे कोई लेन देन नहीं है। वो कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं ये भी नहीं देखना है। हमें उनके धर्म गुरु के बारे में भी कुछ बोलना नहीं है। लेकिन ये सब क्यों ज़रूरी हो रहा है? क्योंकि मुसलमान को डायलॉग टेबल पे नहीं लाया जा सक रहा है। वो नारी के कोख के जरिए जनसंख्या बढ़ा के हिंदू भूमि हड़पना उसकी मंशा है, और वो किसी भी तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए तैयार नहीं है। हमें सख्ती से धर्माचार्यों को संसद में बुला के शास्त्रार्थ वगैरह करके एक
ऐसा कुछ करना है कि मुस्लिम महिला के कोख से कितने बच्चे जनेंगे ये तय हो। हिंदू महिला के लिए कुछ भी कानून नहीं हो, उसकी स्वेच्छा पे छोड़ दिया जाए, लेकिन एक मुस्लिम महिला की कोख से सिर्फ एक संतान का ही जन्म होना चाहिए। एक से अधिक गर्भ धारण करने वाली मुस्लिम महिला बाय डिफ़ॉल्ट आतंकवादी है। द्वितीय मुस्लिम संतान का जन्म बाय डिफ़ॉल्ट आतंकवाद है। आज के परिदृश्य में भारत के लिए आतंकवाद की परिभाषा यही है और युद्ध स्तर पे द्वितीय मुस्लिम संतान के जन्म को रोकना है। यही सबसे ज़रूरी है। हमें ये नहीं देखना वो कितने अच्छे के कितने बुरे हैं। कोई भी मुसलमान बुरा है मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं अपने निजी अनुभव से कह रही हूँ कि समाज के स्तर पे उनका व्यवहार काफ़ी रिफाइंड रहता है, हमें उनसे कोई वैमनस्यता नहीं है, लेकिन उन्हें ये समझना होगा कि ये द्वितीय मुस्लिम संतान के जन्म को अभी हिंदू राष्ट्र और बर्दाश्त नहीं करेगा। और वो है कि वो सीधे ढंग से डायलॉग टेबल पे आना ही नहीं चाहते, बाकी सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन द्वितीय मुस्लिम संतान के तीसरे चौथे पांचवे को भी रोकना नहीं चाह रहे। वो ये जनसंख्या बढ़ाने का ये खेल जारी रखना चाह रहे हैं और वो अपना अभी जो वोट बैंक बन चुका है उसके बलबूते ही ये मोल भाव कर सकते हैं। और आज की तारीख में मुझे पूरा शक है कि बीजेपी आरएसएस के साथ भी पर्दे के पीछे इनका मोल भाव चल रहा है और ये कुछ एक ऐसा करेंगे कि ठीक इलेक्शन से पहले ताबड़तोड़ एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ला दिया जाएगा, लेकिन उसमें कुछ ऐसी डायलूशंस, कुछ ऐसी कमियां रहेंगी जिसमें जन्म दर तो घटेगा, लेकिन जनसंख्या प्रतिशत हिंदू का ज़्यादा गिरेगा और मुसलमान का कम गिरेगा। और कुल नतीजा इसका ये होगा कि जो गद्दारी इंदिरा गांधी, जोगेंद्रनाथ मंडल, पेरियार, अंबेडकर नहीं कर पाए थे चाह के भी, वो ये बीजेपी आरएसएस की सरकार कर देगी। ये उनके कारण हिंदू जनसंख्या प्रतिशत 7 से 8% गिरा है और ये बीजेपी आरएसएस के कारण हो सकता है, अगर हम समय रहते आवाज़ ना उठाए तो 15 से 20% लुढ़क जाए हिंदू जनसंख्या प्रतिशत। तो हमें बहुत सतर्क रहना है और सभी विषय पे अब खुल के बात होना है। जब आरक्षण आप जाति के नाम पे लेते हैं तो जाति के नाम पे चर्चाएं भी होगी। अपनी जाति न छुपाए और अगर आप चाहे भी तो जाति छुपा नहीं पाएंगे। अब जाति लेके बातचीत होगी, जाति का नाम लेके बातचीत होगा। इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा समाज में को, क्योंकि ये राष्ट्र हित में बहुत ज़रूरी है। कोई भी ST/SC एक्ट अब जाति पर चर्चा से रोक नहीं पाएंगी। ये एक क्रांति है। वंदे मातरम।